अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारे पास जीपीआरएस। जीपीआरएस को जर्नल पैकेट रेडियो सिस्टम भी कहते हैं। ये थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है और इसको एक और नाम भी दिया जाता है विच इज़ नॉन एज जीपीआरएस आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पहली टेक्नोलॉजी है जिसने इंटरनेट को फुली तौर पे सपोर्ट किया था। फुली तौर पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसमें प्रोवाइड की गई थी। आप इसके अंदर वॉइस मेल भी कर सकते थे, कॉल भी कर सकते थे, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते थे। दुनिया के अंदर ये मिड ऑफ 2000 के अंदर लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी जून 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसको यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करवाया था और डेवलप किया था, और वही इसको ओन करते हैं। इसके अंदर अब इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल थी। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते थे। अब एक्चुअली में होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझें ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें क्लियर हों। हमारे पास दो तरह के डाटा शेयरिंग होती है। एक को कहते हैं वॉइस, दूसरे को कहते हैं डाटा शेयरिंग। वॉइस के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज, जिसको आप एसएमएस कहते हैं, वो कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। डाटा के अंदर आप लोग डाटा कॉल्स भी कर सकते हैं, ऑडियोज भी कर सकते हैं, इंटरनेट को ब्राउज भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों मेथडोलॉजीज या दोनों फैसिलिटीज जीपीआरएस के अंदर मौजूद थी। अब ये पता कैसे चलेगा कि इनको हैंडल कैसे करना है? वॉइस कॉल आ रही है तो कैसे हैंडल होना है, डाटा के ऊपर काम हो रहा है तो कैसे हैंडल होना है। तो इस चीज को जरा समझते हैं कि अगर आपके पास वॉइस कॉल है, यानी कि सिंपल कॉल है, तो आपका मोबाइल स्टेशन उस कॉल को जनरेट करेगा। वो कॉल बेस स्टेशन के पास आएगी। बेस स्टेशन के बाद आपकी कॉल पीसीयू के पास आएगी। पीसीयू कहते हैं पैकेट कंट्रोल यूनिट को। पैकेट कंट्रोल यूनिट के बाद आपकी कॉल बीएससी के पास आएगी। अब यहाँ पे एक चीज गौर करनी है, बीएससी ने डिसाइड करना है वेदर इट इज अ वॉइस कॉल, वेदर इट इज अ डाटा कॉल। अगर तो वॉइस कॉल है तो आपकी कॉल बीएससी से एमएससी के पास जाएगी। एमएससी के बाद टेलीफोन नेटवर्क के पास जाएगी, और उसके बाद आपके रिक्वायर्ड जो क्लाइंट होंगे, जो कस्टमर होंगे जिनको आपने कॉल करनी है, उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये डाटा कॉल हुई तो कॉल बीएससी के बाद एसजीएसएन के पास आएगी, एसजीएसएन के बाद जीजीएसएन के पास आएगी, और जीजीएसएन के बाद आप वेब सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब सर्विसेज इस्तेमाल तभी होंगी जब आपके पास डाटा के हवाले से कोई सिग्नल्स आएंगे। अगर डाटा के हवाले से सिग्नल नहीं आएंगे, सिंपल कॉल्स या सिंपल एसएमएस आएंगे, तो फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे टेलीफोनी नेटवर्क के जरिए। वैसे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लेकिन दो तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, जिसमें एक आपके पास पीसीयू क्या चीज है, एसजीएसएन क्या चीज है, जीजीएसएन क्या चीज है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पीसीयू। पीसीयू बेसिकली पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वेदर अगर तो वॉइस कॉल है तो वो वॉइस कॉल बीएससी से एसजीएसएन के पास चली जाएगी, और अगर वो वॉइस कॉल है तो वॉइस कॉल से डाटा बीएससी से एमएससी के पास जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पीसीयू के पास होती है, जिसको आप पैकेट कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दूसरी चीज है एसजीएसएन। इट स्टैंड्स फॉर सर्विस गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। इसका काम क्या होता है? सबसे पहला काम है कि आपके मोबाइल को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करना काम होता है। दूसरे नंबर पे जो यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। थर्ड नंबर पे ये चेक करना कि आया कि ये यूज़र वैलिड है कि नहीं है, जिसको आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं IMEI नंबर के हवाले से, वो वैलिड है कि नहीं है। एंड लास्ट चीज़ कंप्रेशन, आपके डाटा को कंप्रेस करना ताकि कम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को डिलीवर किया जा सके। ये बुनियादी तौर पे चंद एक काम है जो एसजीएसएन के होते हैं। उसके बाद डाटा कॉल एसजीएसएन से होती हुई जीजीएसएन के पास आती है। जीजीएसएन स्टैंड्स फॉर गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। ये आपकी इनकमिंग कॉल को कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद दो काम करता है। एक चीज़ राउटिंग। राउटिंग जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मल्टीपल रास्ते होते हैं और उसमें से शार्टेस्ट रास्ते का इस्तेमाल करके डाटा को डिलीवर करना, और उसके बाद कंफर्म डिलीवरी। कंफर्म का मतलब है आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है जिससे पता चलता है कि आपका डाटा कंप्लीटली तौर पे रिसीव हो चुका है, आपने जो पैकेट्स भेजे थे वो कंप्लीटली तौर पे डिलीवर हो चुके हैं।
ये दो काम करना बुनियादी तौर पे जीजीएसएन के काम है। और जीजीएसएन उस वक्त एक्टिव होगा या एसजीएसएन उस वक्त एक्टिव होगा जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब आपकी सिंपल कॉल होगी या सिंपल एसएमएस होगा, उस दौरान इन दोनों का कोई किरदार नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा और ना ही ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आपकी सिंपल कॉल होगी, सिंपल कॉल आने के बाद आपका एमएससी एक्टिवेट होगा। एमएससी मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर जो होता है या मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है, वो आपके सारे एक वॉइस कॉल को कम्युनिकेट करता है और राउटिंग परफॉर्म करता है। लेकिन डाटा की कंट्रोलिंग के लिए आपके पास एसजीएसएन का इस्तेमाल किया जाता है या जीजीएसएन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पीडीएन। पीडीएन बेसिकली पब्लिक डाटा नेटवर्क को कहते हैं। ये चेक करता है कि आप मोबाइल डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी पीटीसीएल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कितना डाटा डिलीवर हो रहा है, कब किस वक्त कितने पैकेट्स डिलीवर हुए हैं और किस तरीके से आपके इंटरनेट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और किस तरीके से आप उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी की इंफॉर्मेशन आपके पास पीडीएन के अंदर मौजूद होती है।